स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ सेमी सर्कुलर वायर हैज़ लेंथ एल एंड मास कैपिटल एम। तो ये एक सेमी सर्कुलर वायर है, इसकी टोटल लेंथ एल है और मास कैपिटल एम है। एक पार्टिकल है स्मॉल एम मास की जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल पे रखी हुई है। तो बताइए इन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है ना पार्टिकल पर क्या होगा वायर के द्वारा। तो देखिए इसकी मास जो है पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पर डायरेक्टली जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं फिर? तो हमें एक एलिमेंट लेना होगा। अच्छा, उसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत सारे कोचिंग्स में ये चैप्टर है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद ही पढ़ाया जाता है ना। जेई के कोचिंग की तैयारी आप करते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेम ऐसा ही रहता है कि चार्ज्ड वायर रहती है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लैम्डा याद होगा लैम्डा। जो लोग क्लास 12th में या 13th में होंगे, तो यहाँ पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स लगती है, तो कैसे निकालते थे? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू याद है 2k लैम्डा बाई आर आती है। अगर रेडियस इसकी आर ले ली जाए तो 2k लैम्डा बाई आर नीचे के डायरेक्शन में होता है अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो। ठीक। और ग्रेविटेशन में कैसे हम लोग याद रखते हैं, के की जगह माइनस जी आ जाता है ना। और लैम्डा वहाँ चार्ज पर यूनिट लेंथ था, यहाँ लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से है ना ये फॉर्मूला याद रह जाती है। बाकी मैं यहाँ पर बेसिक से डिराइव कर रहा हूँ है ना। तो देखते हैं कैसे डिराइव करेंगे। तो इसकी मास m है ना, इसकी मास टोटल m डिस्ट्रीब्यूटेड है और लेंथ l है। तो मैं r और l में एक रिश्ता बना सकता हूँ। क्या? लेंथ ऑफ r की इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस होता है। तो ये कितना एंगल सबटेंड करिए, पाई। तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई r हो जाएगा। ऐसे भी आप देख सकते थे 2 पाई आर होता था होल सर्कमफ्रेंस, उसका ये आधा है तो पाई आर होगा। ठीक है, तो इस एल का हम लोग बाद में यूज करेंगे। अब देखिए मैंने क्या किया, थीटा पे जाके डी थीटा नाम का एक एलिमेंट लिया, तो इसकी मास जो होगी वो डी एम मास हो जाएगी। सेंटर ऑफ मास में भी ऐसा काम करते थे हम लोग। तो ये डी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप यूनिटरी मेथड लगा सकते हो फिर, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि इस लेंथ की जो इसकी जो लेंथ है वो आर डी थीटा है ना। ये लेंथ लेंथ ऑफ आर की इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस से ये आर डी थीटा है। तो डी एम क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा हो जाएगा। लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। या फिर आप लैम्डा को अगर हटाना चाहते हैं तो लैम्डा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप, मास पर यूनिट लेंथ। मास टोटल पाई था और टोटल लेंथ क्या थी ये। या ऐसा करते हैं लैम्डा को बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो डी एम इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा है ना। लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास पर यूनिट लेंथ एम बाई एल हो जाएगी, जो कि बाद में यूज कर लेंगे। अब देखिए इस छोटे से मास के लिए इसको आप पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हो है ना। ये मैं जूम करके बनाऊँ इसलिए ये बड़ा दिख रहा है। ये छोटे से मास और ये छोटे से मास के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, और वो किस डायरेक्शन में लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो ये छोटा सा फोर्स डी एफ इस डायरेक्शन में लगेगी। मैं इसको फिर से दोबारा बना देता हूँ, देखिए यहाँ पर ये इस तरफ लगेगी है ना डी एफ, और ये एंगल कितना है, थीटा है। क्या हम लोग जान सकते हैं कि डी एफ की वैल्यू कितनी होगी, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। जी एम वन को मैं स्मॉल एम ले लेता हूँ और एम टू को मैं ले लेता हूँ डी एम। ठीक है, डी एम की वैल्यू कितनी है, लैम्डा आर डी थीटा। तो ये हो गया जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। दोनों के बीच डिस्टेंस तो रेडियस ही है, तो ये रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। ये छोटा सा फोर्स डी एफ हो गया। अब देखिए अलग अलग एलिमेंट की वजह से फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रही है, तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकता हूँ है ना। फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में ना, तो हमें उसे रिजॉल्व करके दो स्पेशल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में ये डी एफ कॉस थीटा होगा और वाई डायरेक्शन में ये डी एफ साइन थीटा होगा, डी एफ साइन थीटा। अब आप अलग अलग है ना एक्स और वाई में आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं पहले वाई में कर रहा हूँ, तो वाई में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए डी एफ की वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ, जी स्मॉल एम लैम्डा, आर से एक आर कट जाएगा, साइन थीटा को आगे लिख देता हूँ, साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ वेरिएबल थीटा है, तो थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करे कि ये पूरा कवर हो जाए, पूरा ये सेमी सर्कुलर वायर कवर हो जाए। तो 0 से लेके 180 डिग्री, या यूं कहें तो 0 से लेके पाई। अब
ये सब कांस्टेंट है, बाहर कर देता हूँ मैं, GM/r, और यहाँ लैम्डा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, 0 से लेके पाई। ठीक, अब देखिए माइनस को आप बाहर करो या अंदर रहने दो, जो करना है, इसको सॉल्व करना है, ये बेसिक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस को बाहर ले लेता हूँ, तो कॉस पाई माइनस कॉस जीरो हो जाएगा। कॉस पाई -1 होता है, कॉस जीरो 1 होता है, तो -1 -1 -2 हो गया, और एक माइनस ये बाहर था ना, तो +2 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब देखिए वक्त आ गया लैम्डा की वैल्यू m/l लिखने की, तो m/l, अच्छा r के टर्म्स में हम आंसर नहीं छोड़ सकते क्योंकि r तो डाटा में नहीं दिया हुआ है, तो r को भी मैं l/पाई लिख सकता हूँ, तो l/पाई, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी। तो ये देखिए कितना हो गया, g, या 2 को कांस्टेंट को आगे लिख लेता हूँ, 2 पाई g स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाई l स्क्वायर। ये y डायरेक्शन में फोर्स आ गया। सेम उसी तरीके से हम लोग x डायरेक्शन में फोर्स कर सकते थे, वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ df cos थीटा। ठीक, अच्छा इसकी वैल्यू पता है 0 आएगी। वो कैसे फील आ रही थी 0 की, अगर आप सेम ऐसा ही एलिमेंट इधर लेते, थीटा पे d थीटा, ये सिमेट्रिक है थोड़ा सा, है ना, तो इधर लेते तो फोर्स इधर आती, है ना, इस साइड में, लेफ्ट साइड में फोर्स आती कुछ एंगल पे, तो उसका आप कंपोनेंट करते तो लेफ्ट साइड में आती, और इसका कंपोनेंट राइट साइड में आ रही है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं, तो इसलिए 0 आ जाता है। मान लीजिए कि अगर आपको इस लॉजिक पे विश्वास नहीं है तो फिर आप लिटरली इंटीग्रेट कर लो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसा ही है, बस साइन थीटा की जगह कॉस थीटा आ गया है, तो सब कुछ तो ऐसा ही रहेगा। तो GM लैम्डा बाई कैपिटल R कॉस थीटा d थीटा, 0 से लेके पाई। अब देखिए कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, और साइन पाई रखोगे 0 होता है, साइन 0 रखोगे 0 होता है, तो 0 - 0 0 हो जाएगा, तो ये 0 ही आ जाएगी। तो हमारा जो फोर्स आया वो किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, वाई मतलब ऊपर के डायरेक्शन में आया, मैं ऊपर के डायरेक्शन को वाई ले रहा हूँ। ठीक, एक्सिस बना देता हूँ, इधर एक्स मैं बोल रहा हूँ और इधर वाई बोल रहा हूँ। तो हमारा नेट फोर्स क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, जो कि यही है ऑब्वियसली, तो हमारा नेट फोर्स आ गया 2 पाई g स्मॉल m कैपिटल M बाई l स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।